आज इंशाल्लाह हम जो है ईद की जो सुन्नतें हैं वो 8 से 9 के करीब सुन्नतें हैं, वो इंशाल्लाह आप गौर से सुने और फिर नमाज ईद हमें कैसे पढ़नी है उसका तरीका इंशाल्लाह मैं बयान करता हूँ। कोशिश करें उसको गौर से सुने। अमूमन लोग जो है ना बाद में ईद की नमाज के दौरान कोताहियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, ईद की जो सुन्नतें हैं उसमें यह है कि पहले जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक तो हर नमाज से पहले साबित है, तो मिसवाक करें, ये सुन्नत अमल है। उसके बाद नहाना ईद के रोज़ ये मसनून है। अच्छे कपड़े पहनना साफ, ये सुन्नत अमल है। उसके बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाते। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु ईदगाह जाने से पहले ताक अदद में खजूरें खाते। अमूमन इस सुन्नत में लोग कोताही करते हैं। तो ताक अदद क्या है कि 3, 5, 7 इसको ताक अदद कहते हैं। ताक जो है हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बुल वितर, ये ताक जो है अल्लाह को पसंद है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाते हैं। एक सुन्नत अमूमन लोग इसका एहतमाम नहीं करते। कोशिश करें कि ईदगाह पैदल जाएं, जितने कदम चलेंगे उतने कदम का अजर मिलेगा और ये अमल सुन्नत है, आपसे समझे साबित है। आपसे सवारी पे नहीं जाते, पैदल जाते। और दूसरा, जिस रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह आते उस रास्ते से वापस नहीं लौटते बल्कि दूसरे रास्ते से घर की तरफ आते। रास्ते में तकबीर कहना, ये बाज ने मसनून लिखा है, बाज ने लिखा है कि ये सहाबा से साबित है। आप सल्लल्लाहु साबित नहीं। तकबीर क्या? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, आहिस्ता आवाज से कहते हुए जाएं। तो ये तो हो गई ईद की सुन्नतें। नमाज ईद का जो तरीका वो क्या है? नमाज ईद जो है ये वाजिब है और ईद का जो खुतबा सुनना वो भी वाजिब है। खुतबा शुरू हो जाए लोग चले जाते हैं, ये गलत है। वो ईद की तरह वो भी वाजिब है, उसको लाजमन सुने। उसके बाद दुआ, इज्तिमाई दुआ होती है, उसमें आप जरूर शिरकत करें। इज्तिमाई दुआ जो है अल्लाह की तरफ से एक रहमतों का नुज़ूल उतर रहा है। अल्लाह ईद वाले दिन लोगों को जो है इनामात बांटने के लिए तैयार है और आदमी दुआ किए बगैर चले जाए तो कबूलियत दुआ का मौका है, खिलाफ सुन्नत है और इसमें अपना ही नुकसान है। इसमें ईद की नमाज की नियत कैसे करेंगे कि आदमी नियत करे कि मैं ईद उल फितर की नमाज की नियत करता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के। बस ये आपको नियत करनी है। नियत के बाद आपने जब अल्लाह अकबर कहते हुए कानों को आपने हाथ लगाना है, जैसे आम नमाज हम पढ़ते हैं, और फिर नाफ के नीचे आपने हाथ बांध लिया। फिर जैसे नमाज में हम सना पढ़ते हैं वैसे हम सना पढ़ेंगे। अच्छा, सना के बाद जो है इमाम 3 दफा जो है अल्लाह अकबर कहेगा, उसमें 3 दफा आपको हाथ उठाने हैं और 2 दफा आपको हाथ उठा के गिरा देने हैं। लेकिन तीसरी दफा जब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आपको हाथ बांध लेने हैं, क्योंकि अब इमाम हाथ बांधने के बाद क़िरात शुरू करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा और ये जो है जोर से पढ़ेगा और ऊंची आवाज के साथ पढ़ेगा। सूरह फातिहा और सूरत इमाम ऊंची आवाज के साथ पढ़ेगा और मुक़्तदी को खामोश रहना है। उसके बाद जो है ना इमाम रुकू में जाएगा, आम नॉर्मल नमाज की तरह रुकू होगा, सजदा होगा। फिर जब इमाम दूसरी रकात में खड़ा होगा, दूसरी रकात में इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा ऊंची आवाज में और फिर सूरत पढ़ने के बाद 3 मरतबा इमाम कहेगा अल्लाह अकबर। तीनों दफा आपको कानों तक हाथ उठाने और गिरा देने। दूसरी दफा भी अल्लाह अकबर इमाम कहेगा तो आपको जो है ना अल्लाह अकबर कहने के बाद इमाम हाथ गिराएगा, आपको भी गिरा देने। तीसरी दफा भी इमाम जो है ना अल्लाह अकबर कह के हाथ गिराएगा, आपको भी गिरा देने। चौथी दफा जब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आपको हाथ नहीं उठाने, बल्कि वो रुकू के लिए अल्लाह अकबर कह रहा है तो आपको रुकू करना है। रुकू के बाद आपको नॉर्मल आपको सजदा करना है, जैसे नमाज होती है। वो तहियात पढ़ने के बाद इमाम सलाम फेर लेगा। उसके बाद इमाम जो खुतबा देता है वो खुतबा सुनना वाजिब है, तो इसका खास तौर पे खुतबे का एहतमाम करें। और खुतबे के बाद जो इमाम दुआ करता है तो वो कबूलियत का वक्त है, उस वक्त खास तौर पे अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, क्योंकि अभी अल्लाह की तरफ से आपको रहमतों की, नेमतों की बारिशें मिलने वाली हैं। 30 महीने 30 दिन जो आपने रोजे रख के इतनी 30 दिन आपने तराबियां पढ़ी, उस मुशक्कत का इनाम आपको मिलने वाला है। नमाज ईद से 24 या 48 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो भाई ईद की नमाज के बाद अल्लाह जो है इनामात बांटेगा, तो ईद की नमाज से पहले ही, जाने से पहले ही आप सच्चे दिल से तौबा कर लें। अल्लाह जो गुनाह हुए, जो आइंदा प्लानिंग मैं करूंगा, याद रखो जो आइंदा प्लानिंग कर रहा होगा ना ईद वाले ही दिन ही, तो भाई उसने प्लानिंग कर ली होगी, भाई मुझे फला फिल्म देखनी है, दाढ़ी मुंडानी है, ये करना है, वो करना है। अगर आपकी प्लानिंग गलत चल रही होगी तो समझ रहे आपको इनाम मिलने की जगह जो है आप सजा के हकदार हो सकते हो। अच्छा, बाद लोगों की है ना ईद में रकातें निकल जाती हैं या रकात निकल जाती हैं, उसके लिए क्या है तो वो मसाइल लाजमन सुने और उसको जहन में भी रखें। अगर ईद के लिए आप आए और तकबीरें आपकी निकल गई, आपको सूरह फातिहा या सूरत मिली, तकबीर इमाम कह चुका, तो आपको क्या करना है? तकबीर तहरीमा के बाद आपको अल्लाह अकबर कह के 3 दफा हाथ उठाने, हाथ छोड़ने और फिर इमाम के साथ तीसरी तकबीर के बाद आप इमाम के साथ शामिल हो जाए।
जाओगे, या आपको जो है ना गोया के तकबीरें मिल गई। अगर किसी को रुकू मिला तो उसको यह है कि अगर वो 3 तकबीर तहरीमा और 3 तकबीरें कहने के बाद उसको है कि मैं रुकू मुझे मिल सकता है, तो पहले वो तकबीर तहरीमा कहेगा, 3 दफा अल्लाह अकबर कहेगा, फिर वो रुकू में जाएगा। लेकिन किसी को लगता है कि मुझे रुकू निकल जाएगा मेरा, वो तकबीर तहरीमा के बाद रुकू में जाएगा और जो रुकू में ही तकबीर पढ़ने की कोशिश करेगा, तो गोया के उसको तकबीरें मिल गई। इन तकबीरों में रुकू में वो हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा, अगर किसी की एक पूरी रकात ही निकल गई, उसको सजदा मिला या, तो उसके लिए वो क्या करेगा, सलाम के बाद वो जब क़याम के लिए खड़ा होगा तो 3 दफा अल्लाह अकबर कह के 2 दफा जो है वो हाथ नीचे करेगा और तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध के सूरह फातिहा सूरत पढ़ के और इसी तरह रुकू सजदा करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा। तो इन मसाइल को भी जहन में रखें। बाद औक़ात जो है एक आध रकात निकल जाती है, तो ये मसाइल मालूम होने चाहिए। तो कोशिश करें कि ईद की नमाज के लिए जाएं तो सच्ची तौबा करते हुए जाएं, ताकि वो जो रहमतें लोगों पे बरसें, सच्ची तौबा करने वाले पे भी बरसें। तो कोशिश करें सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जितने लोग नमाज ईद पढ़ने का तरीका सुनेंगे और ईद की नमाज पढ़ेंगे, आपको मुफ्त में अजर मिलेगा।